प्यारे विद्यार्थियों, गणित की इस वर्चुअल पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.5 के लिए एक और महत्वपूर्ण परिमेय करेंगे। हमारी बुक में ये परिमेय 10.11 है, यानी कि 10वें अध्याय का 11वां परिमेय है। ये स्टेटमेंट है इसकी, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि जो चक्रीय चतुर्भुज है उसके समूह कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि चक्रीय चतुर्भुज होती क्या है। कि हमारे पास जो चक्रीय चतुर्भुज होती क्या है, वो चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। वो चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर होते हैं उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास ये एक वृत्त है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक सी यहाँ पे है और एक डी यहाँ पे है। तो इस तरह से हम इनको मिला देते हैं। यहाँ से और इसको मिला दिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो हमारे पास ए बी सी डी चतुर्भुज बने, ए बी सी डी हमारे पास जो ये चतुर्भुज है इसको हम क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। क्योंकि इस चतुर्भुज ए बी सी डी जो चतुर्भुज है हमारे पास, इसके जो चारों शीर्ष हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी, चारों एक वृत्त पर स्थित है, तो इसको हम कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या कहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब सम्मुख कोण, कोण ए के सम्मुख कोण है कोण सी, और कोण बी के सम्मुख कोण है कोण डी। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म, दो युग्म है हमारे पास, एक तो कोण ए और कोण सी है, इसी तरह से कोण बी और कोण डी है। तो उसने कहा है कि प्रत्येक युग्म का योग, यानी कि इनका जोड़, यानी कि कोण ए प्लस कोण सी और कोण बी प्लस कोण डी, ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमें इस परिमेय से ये सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इसका प्रूफ, देखते हैं हम कि किस तरह से हम इसको करेंगे। तो ये हमने इस स्टेटमेंट में जो टर्म्स यूज हुई है उसको समझा है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें करना क्या है? हमारे पास है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो हम एक चक्रीय चतुर्भुज लेते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के लिए हमें पहले क्या लेना पड़ेगा? एक वृत्त लेना पड़ेगा, और जो हमारी चतुर्भुज हो गई उसके चारों जो शीर्ष हैं इस पे हम दिखा देते हैं। तो हम ए बी सी, कहीं पे भी आप ले सकते हो, डी, तो चार शीर्ष ले लेते हैं हम, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, तो ये ले लेते हैं हम। अब प्यारे बच्चों देखो, हमारे पास क्या दिया है? दिया है एक चक्रीय चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी। अब चक्रीय चतुर्भुज कह दिया था, इसका मतलब चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है। ये तो क्लियर ही होगी बात अपने आप में। जिसके शीर्ष, हम लिख देते हैं, जिसके शीर्ष उस वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है, जिसका केंद्र, जिसका केंद्र O है, उस वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र O है। यानी कि हम जो वृत्त है उसका केंद्र क्या ले लेते हैं? O ले लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का जोड़
180 डिग्री होता है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण सी 180 डिग्री, इसी तरह से कोण बी प्लस कोण डी ये भी 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। कोण बी और ये कोण डी, इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए आप सिंगल ही रहने दें। कोण बी और कोण डी इनका जोड़ 180 डिग्री सिद्ध करना है। अब हम इसको सिद्ध करने के लिए एक छोटी सी रचना कर लेते हैं। रचना हमने की, क्या रचना करते हैं कि हम ए को हम वृत्त के केंद्र ओ से मिला देते हैं यहाँ पे। चलो ए को बाद ओ को बाद में लिख लेंगे। और इसी तरह से हमने क्या किया, सी को भी वृत्त के केंद्र से हमने मिला दिया। तो ये हमारे पास वृत्त का केंद्र है। यहाँ कहीं आप ओ लिख लें, यहाँ से लिख लेते हैं। वृत्त के केंद्र से हमने मिला दिया ए को। तो क्या किया हमने, ए ओ तथा दूसरा कोण है ए और सी ओ को मिलाया। अब आप इसका प्रूफ देखिए, उत्पत्ति। प्यारे बच्चों, अब आप देखें कि जो एसी है, एसी जो चाप एसी है वो दो तरह से है, एक तो ये और एक ये। तो अब इसके लिए हम देखो क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि चाप कौन सी, ये वाली चाप ले रहे हो। तो मैंने लिखा ए डी सी, इससे क्लियर हो गया। ए डी सी यानी कि हम इस चाप की बात कर रहे हैं, इस चाप की हम बात कर रहे हैं। तो ये चाप है जो केंद्र पर, ये जो चाप है ये कोण बना रही है, इसका आप नाम दे सकते हैं कोई भी। तो मैं इसको कोण एक नाम दे देता हूं। ये चाप एडीसी केंद्र पर कोण एक बनाती है। चाप एडीसी ने केंद्र पर कोण एक बनाया, और हमें पता है कि किसी वृत्त की किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, उसके शेष भाग ये हो गया, वृत्त का शेष भाग हो गया एसीबी, इस पे अंतरित कोण का दुगना होता है। यानी कि हमारे पास कोण एक दुगना होगा इस कोण का, कोण बी का। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि, और साथ में हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त की किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण, वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है, दुगना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि हमारे पास ये वाला कोण एक बराबर है दुगना किसका, कोण बी। समीकरण एक लिख दिया। इसी प्रकार अब की बात देखो, अब हम चाप ले रहे हैं, चाप इसी प्रकार चाप ए बी
के लिए, ए बी सी के लिए, चाप ए बी सी के लिए। अब की बार कौन हमारा कौन सा हो गया, ये वाला चाप ए बी सी के लिए कौन ये हो गया हमारे पास, कौन 2। शेष भाग कौन सा ये होगा, इसमें कौन सा कोण अंतरित है, कोण डी, यानी कि जो कोण 2 है वो दुगना होगा किसके, कोण डी। ये समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। अब प्यारे बच्चों हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कोण 1 जमा कोण 2 बराबर है, यहां पे 2 कोण बी जमा 2 कोण डी। कोण 1 जमा कोण 2 बराबर है 2 कोण बी जमा 2 कोण डी। अब देखो कोण 1 ये हो गया और कोण 2 ये हो गया, यानी कि ये पूरा कोण बन गया, तो ये संपूर्ण कोण हो गया। संपूर्ण कोण किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के। तो 360 डिग्री बराबर है हमारे पास, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, कोण बी जमा कोण डी। अब ये 2 से इसको भाग कर देंगे तो कोण बी जमा कोण डी बराबर है 360/2, यानी कि हमारे पास आ गया 180 डिग्री। तो एक पार्ट तो हमारे पास आ गया, हमने एक तो प्रूव कर दिया कि कोण बी जमा कोण डी हमारे पास कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। प्यारे बच्चों अब हम लिख देंगे कि इसी प्रकार कोण ए जमा कोण सी बराबर है 180 डिग्री। आप इसको प्रूव करना चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो। तो ये हमारे पास जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि इसी प्रकार कोण ए और कोण सी 180 डिग्री का कैसे हुआ। अब जैसे आपने ये काम किया था कि इनको मिलाया था, अब की बार आप किसको मिला दोगे, कोण जैसे ए और सी को मिलाया था, अब की बार आप किसको मिला दोगे, बी ओ। देखो यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाए। अब की बार हम क्या करते हैं, देखो इसको इरेज कर देते हैं। अगर आपको इसको समझना, आप पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी प्रकार लिख के ऐसे कर सकते हैं। अब की बार हम क्या करें, देखो प्यारे बच्चों केंद्र से हम किसको मिला देते हैं, अब देखो बी को मिला दिया ओ से और डी को मिला दिया ओ से, बी और डी को ओ से मिला दिया। अब देखो जो चाप, ये चाप जो बी सी डी है, जो चाप हमारे पास बी सी डी है, ये केंद्र पे कौन सा कोण आ रही है, ये इसको नाम दे दो कोण 3। ये वाला कोण, ये जो कोण 3 होगा, ये जो कोण 3 होगा ये डबल होगा किसके, कोण ए के शेष भाग पर अंतरित कोण के कोण। और जो चाप हमारी बी ए डी है वो केंद्र पे ये कोण बना रही है, इसको 4 नाम दे देते हैं। तो ये वाला जो कोण होगा शेष भाग यानी कि इस भाग में सी का डबल होगा, यानी कि कोण 4 हमारे पास डबल होगा कोण सी के। तो ठीक इसी तरह से इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो कोण 3 जमा कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा, 2 कोण ए जमा 2 कोण सी, 2 कॉमन आ जाएगा। अब कोण 3 जमा कोण 4 पूरा हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया, बटे में कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए जमा कोण सी भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया, तो बिल्कुल सेम स्टेप है। आप इसको पूरा करना चाहो तो बिल्कुल सेम स्टेप है। क्या लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे कि हमने बी ओ और डी ओ को मिलाया, चाप बी सी डी के लिए कोण 3 बराबर है 2 गुना में कोण ए, और चाप बी ए डी के लिए कोण 4 बराबर है 2 गुना में कोण सी। समीकरण, दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दिया, कोण 3 और कोण 4 संपूर्ण कोण बनाते हैं यानी कि 360 डिग्री, 2 कॉमन आ गया, ए जमा सी अंदर आ जाएगा, 2 से भाग किया 360 को तो 180 आ गया, यानी कि कोण 1 जमा कोण सी, कोण ए जमा कोण सी का मान भी कितना आ गया, 180 डिग्री। और यहाँ पे हमारे पास थ्योरम प्रूव हो जाती है। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारे पास
प्रश्नावली 10.5 के लिए एक और महत्वपूर्ण थ्योरम, जिसमें कहा गया था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का जो जोड़ है, जो योग है, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का प्रत्येक युग्म, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म समपूरक होता है। समपूरक कौन सा होता है? समपूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री तो है हमारे पास, कोण ए जमा कोण सी 180 डिग्री, कोण बी जमा कोण डी 180 डिग्री, यानी कि सम्मुख कोण कैसे है आपके पास? समपूरक। ए और सी समपूरक, बी और डी समपूरक। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। अगर ऐसा पूछा जाता है तब भी मतलब आपको यही थ्योरम प्रूव करनी है। तो यहाँ पे हमारी ये थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।